पैसिफिक ओशियन जो हमारे सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है और इस दुनिया में केवल 5 ओशियन ही पाए जाते हैं, जिसमें से पैसिफिक ओशियन एक है। और यही ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, जिसका कुल क्षेत्रफल एरिया तकरीबन 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये बात जानकर आपको बेहद हैरत होगी कि हमारी इस दुनिया में टोटल सूखी जमीनें सिर्फ 14 लाख 80 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ही मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाकी 4 ओशियन को भी छोड़ दें और सिर्फ इस एक ओशियन से ही पूरी दुनिया के जमीनों को कंपेयर करें, तब भी इस अकेले ओशियन के बराबर पूरी दुनिया की जमीनें नहीं हो सकती हैं। इस विशाल ओशियन में सिर्फ चंद गिने चुने आइलैंड ही मौजूद हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस विशाल समंदर के सामने एक छोटे पत्थर की तरह नजर आते हैं। जिनमें से कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिसमें से कुछ आइलैंड पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा है। अगर हम साफ लफ्जों में कहें कि अगर कोई इंसान अपने नाव के साथ इस विशाल और आलीशान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसके मिलने का चांस लगभग 0% है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो अपने एक छोटी सी नाव के साथ इस विशाल ओशियन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 20 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। और इन्हीं के पास इतने बड़े समंदर में अकेले वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दरअसल उस शख्स का नाम जोस सल्वाडोर अल्वेरंगा है और इन्होंने ही इस विशाल समंदर में 438 दिन गुजारे थे, और वो भी सिर्फ एक छोटे से बोट पर। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये शख्स 438 दिनों तक अकेले इस समंदर में जिंदा कैसे रहा और गया क्यों था और कैसे इस समंदर से वापस लौट आया, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। पहले हम ये जान लें कि सल्वाडोर इस समंदर में क्यों गया था। दरअसल ये बात है 17 नवंबर 2012 की, कि जब सल्वाडोर अपने एक साथी के साथ मछलियां पकड़ने के लिए एक 7 फुट बोट पर बैठकर रवाना हुआ, और उसका ये मकसद था कि वो सिर्फ 30 घंटों तक इस बोट पर गुजारेगा मछलियां पकड़ने के लिए। इसलिए इन्होंने अपने साथ कुछ ज्यादा सामान नहीं ले गए थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना ले जाने वाले इन मछुआरों को क्या पता था कि अगले 438 दिन उनके आने वाली जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन हो सकता है। वो मछुआरे मेक्सिको के समुद्री तट से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर गए हुए थे सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए। वो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल फेंके ही थे, तभी उस वक्त एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला समुद्री तूफान आ गया। तो उन्होंने फौरन समुद्री तट का रुख किया अपनी जान बचाने के लिए। उन मछुआरों ने 6 घंटे तक लगातार बोट चलाते रहे और सुबह के समय वो सिर्फ 20 किलोमीटर समुद्री तट से दूर थे और उनको वो समुद्री तट नजर आने लगा था जहाँ से उन्होंने एक दिन पहले समुद्र से मछलियाँ पकड़ने के लिए निकले थे। वो उस तूफान को अपने से काफी ज्यादा दूरी पर छोड़ आए थे, लेकिन किस्मत में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा लिखा था। समुद्री तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर उनके बोट का इंजन बंद हो गया और अब न इनके पास कोई चंपू था और न ही कोई ऐसा चीज जिससे इस समंदर को पार कर सके। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपना लोकेशन किसी जानने वाले के पास भेजी और उनका इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का दुनिया के किसी भी इंसान से कोई कनेक्शन नहीं रहा। और अब ये दोनों मछुआरे सोच ही रहे थे कि आखिर अब इस विशाल समंदर से कैसे निकला जाए। तभी वो हुआ जिसके बारे में ये दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि तेज हवाओं ने उन्हें समंदर की तरफ वापस धकेलना शुरू कर दिया था और जो जमीन नजर आ रहा था वो भी धीरे धीरे उनके नजरों से गायब होता जा रहा था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो उनको समंदर अपनी तरफ खींचते हुए ले जा रही थी। और इस हादसे को गुजरे हुए सिर्फ 5 से 6 ही दिन हुए थे कि इन तूफानी हवाओं ने इन्हें 450 किलोमीटर दूर ले जा चुके थे। लोगों ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। तो लोगों ने इन्हें ढूंढना छोड़ दिया क्योंकि ये समंदर के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था, जहां अब किसी इंसान का पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। वहां तो कोई परिंदा भी नहीं पहुंच सकता था। और अब सल्वाडोर और उसके साथी को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका था कि अब वो किसी भी तरीके से इस समंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और एक दिन का खाना जो वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने अपने बोट के आसपास आने वाले मछलियों को किसी तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया था और उन मछलियों को पकड़ने के बाद कच्चा खाकर अपनी भूख मिटाया करते थे। और समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती थी, तो इसलिए इन्होंने बारिश का पानी पीने के लिए बोतल में जमा कर लिया करते थे, जो बोतल वो अपने साथ ले गए थे। और जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तो कछुए और मछलियों का खून पीते थे, और वो भी जब वो उन मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाया करते थे। और ऐसे दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों साथी जिस मुश्किल और टॉर्चर घड़ी से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आखिर सल्वाडोर का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया और अब सल्वाडोर के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मैप में अगर हम देखें तो अंदाजे के मुताबिक बोट इस पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच में था, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और शांत हिस्सों में से एक हिस्सा है। हत्ता कि यहाँ से साल में 1 या 2 ही बार कार्गो शिप गुजरती थी और सल्वाडोर को 6 महीनों से भी ज्यादा इस विशाल समंदर में भटकते हुए हो गया था। लेकिन एक दिन सल्वाडोर को एक शिप जाते हुए दिखाई दी जो सल्वाडोर से काफी ज्यादा दूर था और वो भी 6 महीने में पहली बार शिप देख रहा था जो इस समंदर से गुजर रहा था। और ये मंजर देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की वापस एक जिंदगी की उम्मीद जाग उठी। सल्वाडोर ने उस जहाज की तरफ हर तरीके से इशारा किया, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में मौजूद किसी शख्स को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और फिर एक बार सल्वाडोर के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई। 11 महीनों के बाद सल्वाडोर ने 8000 किलोमीटर तक का सफर कर चुका था
था अपने इस छोटे से बोट पर रहकर, और इन 11 महीनों में उसके कपड़े भी फट चुके थे जो उसे उस ठंड से बचा सके। लेकिन आखिरकार वो समय आ ही गया कि जब उसकी किस्मत ने उसका साथ देना शुरू कर दिया था। और फिर 14 जनवरी 2014 को, यानी कि 14 महीनों के बाद, सल्वाडोर ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखा और वो समझ गया कि पास में कोई आइलैंड जरूर मौजूद है जहाँ से ये नारियल तैर कर आ रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उसको वो आइलैंड नजर आने लगा जहाँ से वो नारियल टूटकर आ रहे थे। उसको डर था कि कहीं आइलैंड भी उससे छूट न जाए, तो इसलिए सल्वाडोर ने पानी में ही छलांग लगा दिया और तैरते हुए पानी से आइलैंड तक जाकर पहुंच गया। और फिर जिसके बाद 14 महीने बाद सल्वाडोर ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा, और जब वो उस आइलैंड पर पहुंचा तो वो 14 महीनों के बाद किसी इंसान से मिला और उसने अपनी सारी कहानी उस शख्स को बताया। पहले तो उस शख्स ने सल्वाडोर को खाना खिलाया और फिर उसके बाद सल्वाडोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और फिर पुलिस उसके बारे में जांच करके सल्वाडोर को वापस उसके देश मेक्सिको भेज दिया जाता है, जहां से वो 438 दिन पहले यानी 17 नवंबर 2012 को, जहां से वो मछलियां पकड़ने के लिए उस विशाल पैसिफिक ओशियन में निकला था।